ये कहानी है ऐसे एक लड़के की जिसने अपनी माँ की कोख से नहीं, एक अंडे से जन्म लिया था। और वो अंडा भी किसी मुर्गी का नहीं, एक नागिन का था। ऐसा क्या हुआ था कि उस बच्चे का जन्म ऐसे अजीब तरह हुआ? तो आइए आज हम एक ऐसी रहस्यमय कहानी सुनते हैं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। 21 साल का अमर, जो गांव में सब लड़कों से बहुत अलग था। बाकी लड़के जहां मर्दानी थे, वहीं अमर की त्वचा किसी छोटे बच्चे से भी ज्यादा नाजुक और मुलायम थी। उसका गोरा रंग और गहरी आंखें थीं। उसकी आंखों को देखकर ऐसा लगता था जैसे उन आंखों में कई राज छिपे हुए हों। गांव के लोग अमर को देखकर कहते थे कि वो इस दुनिया का लगता ही नहीं है। अमर के पिता अरविंद एक किसान थे जिनका एक छोटा सा खेत था। अरविंद अपनी पत्नी आशा के साथ खेत में पसीना बहाकर फसल को सींचते थे। अब अमर बड़ा हो गया था और वो अरविंद और आशा से कहता था कि वो भी खेत में जाकर उनकी मदद करना चाहता है, लेकिन दोनों ही उसे खेत से दूर रखते थे। अरविंद और आशा अमर से बहुत प्यार करते थे। हालांकि गांव वालों का कहना था कि अमर उन दोनों का बेटा नहीं है। कुछ गांव वाले कहते थे कि वो उन्हें खेत में मिला था। अमर हमेशा अपने माता पिता से खेत में जाने के बारे में बात करता था, लेकिन वो दोनों उसकी बात टाल देते थे। ऐसे ही एक शाम, जब ठंडी हवा अपने गुमान पर थी, शाम करवट बदल रही थी और अंधेरा छा रहा था, तब गांव के एक नुक्कड़ पर एक पेड़ के नीचे गांव के कुछ बुजुर्ग पगड़ी पहने बैठे हुए थे। वो अमर और अरविंद की ही बातें कर रहे थे। अमर ने अपना नाम सुना और पेड़ के पीछे छुपकर उन बुजुर्गों की बातें सुनने लगा। एक बुजुर्ग कह रहा था, कितने साल हो गए हैं, याद है ना तुम सबको? कई साल पहले अरविंद हमसे कहा करता था कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी समस्या एक ही है कि मेरी कोई संतान नहीं है। हाँ, और आज देखो उसका बेटा कितना बड़ा हो गया है। दूसरे बुजुर्ग ने कहा, हाँ बड़ा तो हो गया है, लेकिन अरविंद ने उसे बहुत सिर पर चढ़ा रखा है। उस अमर की उम्र के बाकी लड़के गांव में कितना काम करते हैं, खेत में अपना खून पसीना बहाते हैं, और वो अमर ऐसे ही दिन भर इधर उधर घूमता रहता है। फिर किसी ने कहा, अमर को अपने बारे में ये बातें सुनकर अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो जाने लगा। तभी पहले बुजुर्ग ने कहा, अरे अरविंद अमर को खेत में भेजने से डरता है, ये बात पता नहीं है तुम्हें? ये बात सुनकर अमर रुक गया। फिर उस बुजुर्ग ने कहा, सुना है कि 21 साल पहले अरविंद जब खेत में काम कर रहा था, तब उसे एक बच्चा मिला था। यह सुनकर अमर के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो वहीं रुक गया। उसे ऐसा लगने लगा कि किसी ने उसके पैरों को बांध दिया है। बुजुर्ग ने आगे कहा, अरविंद के घर जब बच्चे के रोने की आवाज आने लगी, तब जाकर सबको पता चला कि अमर के घर बच्चे का जन्म हुआ है। न तो उसकी पत्नी को किसी ने गर्भवती देखा और न ही दाई माँ उसकी जचगी करने उसके घर गई। ये सब सुनकर अमर का दिमाग सुन्न हो गया। वो लौटकर घर आया और अपने माता पिता का हाथ पकड़कर उन्हें पास बिठाया। अरविंद ने कहा, क्या हुआ बेटा, ये क्या कर रहे हो? अमर ने आंसू भरी आंखों से दोनों को देखा और कहा, माँ पिताजी, आज मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं और आप उसका मुझे सच सच जवाब देंगे, ये उम्मीद करता हूं। अमर की ये बात सुनकर अरविंद और आशा के चेहरे पर चिंता की लकीरें छा गईं। पिताजी, मैं सच में आपका बेटा हूं ना? गांव वाले कह रहे थे कि मैं आपको खेत में मिला था और इसीलिए आप मुझे खेत में जाने नहीं देते हैं। मुझे सब सच बताइए पिताजी, क्या है मेरे जन्म की कहानी? अरविंद ने आशा को देखा। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और समझ गए कि अब समय आ गया है कि अमर को सब सच पता चले। अरविंद ने कहा, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा बेटा, तुमने जो सुना है वो सब सच है। तुम हमें सच में हमारे खेत में ही मिले थे। ये सुनकर अब अमर सन्न हो गया। क्या? अगर ये सच है तो मेरे माता पिता कौन हैं और उन्होंने मुझे छोड़ क्यों दिया? आपने उन्हें ढूंढने की कोशिश नहीं की? उसके सवाल सुनकर आशा ने कहा, ये तो हमें भी नहीं पता बेटा। 21 साल पहले एक दिन सुबह जब हम रोज की तरह खेत में काम करने गए थे, तब हमें खेत में एक अंडा मिला। वो अंडा सामान्य नहीं लग रहा था। उस अंडे पर अजीब तरह की चमक थी। वो अंडा आकार में भी बड़ा था। हमें समझ नहीं आया कि उस अंडे का क्या करें, इसलिए हम उस अंडे को अपने घर ले आए। अंडे का आकार दिन ब दिन बढ़ता गया और एक दिन उस अंडे का छिलका टूट गया। हम दोनों उत्सुकता से देख रहे थे कि उस अंडे के अंदर से कौन सा जानवर बाहर आ रहा है, लेकिन जब अंडे का छिलका टूटा, तब हमें एक छोटे बच्चे के पैर दिखाई दिए। जब अंडा पूरा टूटा, उसके अंदर से तुम बाहर आए, एक छोटा रोता हुआ बच्चा। तुम्हें देखकर हम ये भूल गए कि तुम उस अंडे से जन्मे हो। तुम्हें देखकर हमारी ममता ने जवाब दे दिया,
और मैंने भागकर तुम्हें उठाया और अपने सीने से लगाया। शादी के बाद कई सालों तक हम बच्चे के लिए तड़प रहे थे। तुम्हें देखकर हमने सोचा कि ईश्वर ने हमारी प्रार्थना सुनकर तुम्हें हमारे लिए भेजा है। हाँ बेटा, इसलिए तुम खेत में कैसे आए, किसने उस अंडे को खेत में रखा, ये सब बातें हमारे लिए मायने नहीं रखती थीं। अब हम बस एक छोटे से सुंदर बच्चे के माँ बाप बन गए थे और यही हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी था, अरविंद ने बताया। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं बेटा, और अब इतने सालों के बाद इन सब सवालों से क्या फर्क पड़ता है, आशा ने कहा। अब उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसके आंसू अपने हाथों से पोंछकर अमर ने कहा, प्यार मैं भी आप दोनों से बहुत करता हूं मां, पर मुझे बस ये जानना है कि मेरा जन्म ऐसे अजीब तरह से कैसे हो सकता है। मैं तो एक इंसान हूं, तो फिर मेरा जन्म अंडे से कैसे हुआ? मेरे जन्म के साथ ऐसा क्या रहस्य जुड़ा है कि गांव वाले मुझे इस दुनिया का समझते ही नहीं हैं? मुझे एक बार इस बात की जानकारी लेनी है। मैं बेटा आपका ही हूं, पर मुझे अपने जन्म देने वाले माँ बाप का पता लगाना है। जब तक मुझे ये पता नहीं चल जाता, तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। अमर सही कह रहा है, अरविंद ने कहा। ठीक है बेटा, तुम अपने जन्म के रहस्य को ढूंढो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन तुम इस बात का पता लगाओगे कैसे? हमें तो कुछ भी पता नहीं है। अब तीनों सोचने लगे। तब अमर ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं कोई तरकीब निकाल लेता हूं। रात हो गई और तीनों सो गए। अमर अपने बिस्तर पर पड़ा था, लेकिन उसकी आंखें खुली की खुली थीं। नींद उसकी आंखों में आ ही नहीं रही थी। अगले दिन सुबह कुछ सोचकर अमर जंगल की ओर चल पड़ा। उसे लग रहा था कि जंगल में ऐसे जानवर पाए जाते हैं जो अंडे देते हैं। शायद उन्हीं में से किसी का वो अंडा हो सकता है। अमर जंगल में आकर पहुंचा। चारों ओर बड़े बड़े पेड़ और घनी झाड़ियों से भरे उस जंगल में अब क्या मुसीबत आ जाए, ये अमर को पता नहीं था। अमर बिना डरे जंगल में काफी देर तक भटकता रहा, लेकिन उसे कहीं भी ऐसा कोई जानवर या पंछी दिखाई नहीं दिया। बहुत देर चलने की वजह से अमर अब थक गया और उसके पैरों ने जवाब दे दिया। प्यास की वजह से उसकी हालत खराब हो गई थी। उसे कहीं पीने का पानी ढूंढना था, इसलिए वो आगे जाने लगा। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक कुटिया दिखाई दी जिसे गोबर से लीपा गया था। उस कुटिया की छत हरी घास से बनाई गई थी। अमर उस कुटिया के भीतर चला गया। उस कुटिया में एक साधु बैठे हुए थे। उन्हें देखकर अमर ने प्रणाम किया और कहा, साधु बाबा, पीने के लिए थोड़ा पानी मिल सकता है? साधु बाबा ने अमर की तरफ देखा और उनकी आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। साधु ने अमर को बैठने को कहा और मिट्टी के कुल्हड़ में पानी पीने के लिए दिया। अमर को बहुत प्यास लगी थी, इसलिए उसने जैसे ही कुल्हड़ अपने होठों के पास ले गया, उसे उस पानी में एक नागिन की परछाई दिखी। अब अमर डर गया और डर के मारे उसने वो कुल्हड़ फेंक दिया। कुल्हड़ के दो ऐसी मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कराएं। मैं आपके लिए ऐसी मोटिवेशनल कहानी लाता रहूंगा।